एक बात याद आ गई। एक गांव में एक मैया रहे, तो कोई भी साधु संत नगरिया में आता तो वो गाली गलौज करते। एक संत थे, विवेकी थे, आत्मज्ञानी। तो जैसे ही नंगर में प्रवेश हुए तो पहला ही घर उस मैया का पड़ता था। जैसे ही संत ने कही माताम भिक्षाम देहि, अब समझना कि संत कैसे होते हैं। संत ने कहा माताम भिक्षाम देहि, मां मुझे भिक्षा दो। वो मैया बाहर आई, कहने लगी ढोंगी पाखंडी भेष बदल करके अट्टा कट्टा घूम रहा है, कहीं तो पे कमाई नहीं होती, जा मैं तुझे भीख नहीं डालती। नाना प्रकार से गाली गलौज देती है। संत वहां से लौट करके अपने आश्रम पर आ गए। उस संत के 4 शिष्य रहे। शिष्य कहते हैं गुरुजी तुम उस नगरिया में भीख मांगने मत जाया करो, तुम्हें कितनी वो मैया गाली देती है। वो संत कहते हैं कि शिष्यो, अरे वो मैया मुझे कछु देती तो है, चाहे गाली क्यों ना हो, कछु कुछ लेती तो नहीं, देती है ये, चाहे वो गाली आवेशक हो। और वो संत समझता था उस मैया की भावनाओं को। ऐसा हुआ जो मैया गाली देती उसका एक पुत्र था, पुत्र की शादी है गई, बहू घर में आ गई, 8 साल निकल गई, लेकिन किसी पुत्र का पुत्री का जन्म नहीं हुआ। सारे मंदिरों मस्जिदों में गई, संतों के आश्रम पर गई, लेकिन संतान नहीं हुई। अब तो वो संतन से घृणा करने लगी, संतों से नफरत करने लगी। वो संत समझते थे कि इसका बचपन से स्वभाव नहीं है, इसका स्वभाव तो अब बन गया है। शिष्य कहते गुरुदेव उस नंगर में मत जाया करो, वो मैया तुम्हें गाली देती है। संत कहते हैं शिष्यो, अरे वो मैया कछु ना कछु तो देती है ना मुझे। 2-4 दिन के बाद फिर गए, फिर बोले माताम भिक्षाम देहि। उस समय वो मैया जो चूल्हा होता है ना, जब चूल्हे पर सुबह पोता माटी को जब पोता देती हो ना, तो वो मैया उस समय पोता लेकर के चूल्हे पर पोता फिर रही, तब तक संत पहुंच गए। संत बोले माताम भिक्षाम देहि, मैया मुझे भिक्षा डालो। जैसी आवाज सुनी संत की, फिर वह मैया गुस्सा आ गई, कजी फिर आ गए। वह मिट्टी के जो बिगड़ा हुआ था मिट्टी से, भाई पोता हाथ में ले चली आई और किवाड़ खोले। जैसे संत ने कही माँ मुझे भिक्षा दो, तो वो मिट्टी का बिगड़ा हुआ पोता और एकदम छपा कसी न दो तो सारा मोहरा बिगड़ेगा। संत गदगद हो गए, संत गदगद हो गए। संत बोले आज ते भिक्षा मिले वो शुरू तो है गई। जैसे मिट्टी का पोता मुंह से लिया, बिगड़ सारा मोड़ा बिगड़ेगा। वो मिट्टी का पोता अपनी झोली में रख लिया और एकदम से संत बोले माँ तूने मुझे पोता दिया है तो जा मैं तुझे देता हूं, तेरा भी पोता होगा, तेरे आंगन सुंदर पोता होगा। इतना आशीर्वाद दे करके संत वहां से चले हैं। जैसे आश्रम पर पहुंचे, शिष्यों ने देखा गुरुजी का तो चेहरा सबरा बिगड़ा रखा।
शिष्य बोले गुरुदेव हम तुमसे बार बार कहते कि मत जाया करो। संत बोले शिष्यों तुम बा मैया की बात को नहीं समझोगे, मैं समझता हूं। आज वो संत उस आश्रम को छोड़ करके यात्रा के लिए निकल गए और इधर समय व्यतीत होता जा रहा। जब 2 महीना निकल गए तो बा मैया की जो बच्चे की बहू थी वो बहू बोली कि सासू माँ मैया मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारा वंश चलने वाला है। जो बहू ने कही कि वंश चलने वाला है और तो बा मैया को एकदम याद आई, मैंने उस संत के मुंह में पोता मारा और वो मुझे पोता मारने का आशीर्वाद दे करके चला गया। अब तो मैया के हृदय में भक्ति जागृत हो गई। एकदम से अश्रुओं से धनवा के भीग गई। जैसे बहू के मुख से सुना है कि तुम्हारा वंश चलने वाला है और तो मैया के खुशी का कोई स्थान ही नहीं रहा। रोते रोते मैया चली है जहां वो संत आश्रम पर रहते थे, रोती हुई चली जा रही है। कभी कभी तो ठेपर खा के गिर जाती है, फिर खड़ी हो जाती है कि मैं उन संतों से क्षमा मांगूंगी, मैंने उनको अपमान कर दिया और वो तो मुझे एक पोता दे करके चले गए। जैसे आश्रम पर पहुंचे हैं मैया ने कही गुरुजी कहाँ हैं? शिष्य बोले मैया जिस दिन से तूने मिट्टी का बिगड़ा हुआ पोता मुंह में दिया था गुरुजी उसी दिन से आश्रम को छोड़कर चले गए। अब तो मैया का कोई ठिकाना नहीं रहा। रोते रोते मैया लौट करके आई है, पश्चाताप करने लगी, ये मैंने क्या कर दिया, उस संत का इतना अपमान कर दिया जो संत मेरा वंश चलाने का आशीर्वाद दे करके चला गया। आंगन में जब समय बीता हो चला जा रहा है, जब 1 वर्ष हो गई उस आंगन में एक सुंदर सा बालक का जन्म हुआ है। इधर वो संत तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। जब 1 वर्ष हो गई अब वो विचार करने लगे मैंने उस मैया को भगवान का प्रसाद दे करके आया हूँ, अब मैं अपने भगवान के प्रसाद के दर्शन करना चाहता हूँ। मेरे भगवान का दिया हुआ प्रसाद कैसा है। घूमते घूमते 1 साल बाद उसी नंगर में फिर आए। मैया अपने काम में लगी थी। संत बोले माताम विछाम देही। एकदम से कानों में वही आवाज गई पुरानी। एकदम मैया ने विचार किया ये तो वही संत लग रहे हैं। दौड़ के आई, किवाड़ खोले, चरणों में दंडवत प्रणाम करती है कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे पे गलती हो गई। संत बोले माँ मुझे भगवान प्रसाद के थोड़े दर्शन कराते। मैया ने कई बहू से कहे बेटी पुत्र को लेकर के आओ। जैसे बहू गोद में बालक को लेकर के आई है, संत के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह निकली। मनी मन प्रार्थना करते हैं हे परमात्मा तूने मेरी विनती को स्वीकार कर लिया। आज संत के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है, उधर उस मैया के आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। मैया कहती है प्रभु मैंने अनजान में बहुत बुरा किया है, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका अपमान किया है। संत बोले माँ तूने कोई अपमान नहीं किया है। उसी वक्त मैया बोली महाराज मैं बड़ी पाप नहीं हुई, ऐसा करो चलो मेरे आंगन में कुछ प्रसाद पालो। संत बोले मैया मैं किसी के आंगन में भोजन नहीं करता, अगर तुझे कुछ देना है तो मेरी झोली में डाल दे। जब मैया ने कुछ झोली में डाला है तो संत ने वही पुराना कपड़ा
जो पोता दिया था ना, वही कपड़ा फेंका नहीं, गंगा जी में ले जा करके उसको मलमल के धोया, धो करके फिर झोली में रख लिया। जो लौट करके आए हैं तो मैया ने बिच्छा डाली, तो संत क्या करते हैं, उसी कपड़ा को जब निकाला, सूती वस्त्र था, उसमें जंजीर फाड़ करके उबा में ते बत्ती बनाई है, बाती। और मैया से बोले, मैया ले ये बत्तियों को मैं तुझे दे रहा हूँ, और या मैं घी डाल करके जा तू पूजा करती है, उस पूजा के और रख करके इसको दीप बना करके जला देना भगवान के चरणों में। अब समझे बात को। कभी वो वस्त्र शोरूम में रखा, शोरूम में थे, फिर हम तुम खरीद के लाए, फिर टेलर के पास में, दर्जी के पास में कपड़ा पहुंचा, उसने कैंची से काट करके सी के दी दिया, फिर हमने वो पहरा, पुराना हो गया फिर फेंक दिया, फिर ज्यादा पुराना हो गया काम में लिया, बहुत ज्यादा बेकार हो गया, फिर पोता के काम में लिया। वही पोता का बिगड़ा हुआ वस्त्र फिर संत के हाथ में पहुंचा, तो वही कपड़ा गंगा जी में पहुंच गए, धो करके साफ हुआ। और फिर इतना करने के बाद उसमें ते वाती बना करके घी का संयोग होने से फिर प्रभु के चरणों में दीपक बन के जल रहा है। कोई क्या इतना कर सकता है? इतना कोई नहीं कर सकता। यही तो जीवन का सार्थक है। कहने का भाव है, संत की दुआ कभी खाली नहीं जाती। मैया की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात तो भगवान पर टाली नहीं जाती। 10 पुत्रों को बर्तन मांज करके पाल लेती है एक माँ, लेकिन शादी हो जाने के बाद में 10 पुत्रों पर एक माँ पाली नहीं जाती। वो संत कहते हैं कि बेटी सुनीति, तू लौट के जा, तेरा ऐसा पुत्र होगा, जब तक धरती आकाश रहेगा तब तक नाम रहेगा। अब रानी लौट करके आई सुनीति, समय का ऐसा प्रादुर्भाव। एक बार महाराज उत्तानपाद उसी मेलों में गए हैं, रानी गर्भवती हो गई, और इधर छोटी वाली रानी गर्भवती हो गई। दोनों के गर्भ से एक एक पुत्र का जन्म हुआ है। जो बड़ी रानी थी सुनीति, उसका पुत्र हुआ तो उसका नाम ध्रुव रख दिया। जो छोटी वाली रानी थी उसका नाम